चलो, हम लोग जो पढ़ रहे थे, जैन धर्म पढ़ रहे थे। जैन धर्म का हमारा ये आज का तीसरा क्लास है। पहला क्लास कंप्लीट हो गया है, दूसरा क्लास कल जो पढ़े थे, आज तीसरा क्लास है, ठीक है, और अंतिम क्लास है। जैन धर्म का संस्थापक कौन? ठीक है, क्या हो जाएगा? वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी था। ठीक है, पूरा उसका जीवन परिचय देखें, फिर जैन धर्म की शिक्षा व सिद्धांत देखें। ठीक है, जैन धर्म आत्मा को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। जैन धर्म क्या है? आत्मवादी है। ठीक है, पुनर्जन्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। कर्म को भोगने के लिए आदमी का फिर से क्या होगा? हाँ, पुनर्जन्म होगा। ठीक है, मूर्ति पूजा को मानते कि नहीं मानते हैं? मूर्ति पूजा को मानते कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते। मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था, जात पात, ये सभी का जैन धर्म में खंडन किया गया है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, जैन धर्म का विभाजन देखेंगे। विभाजन मतलब समझते होंगे। आगे चलकर क्या होता है, जैन धर्म अनेक भागों में टूट जाता है, अनेक संप्रदाय में टूट जाता है। ठीक है, देखिए इसमें जो जैन धर्म का विभाजन देखते हैं, जैन धर्म यदि मुख्य रूप से देखा जाए, जैन धर्म का विभाजन हुआ था दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, दो संप्रदाय में मुख्य रूप से क्या हुआ थे? विभाजन हुआ था। देखिए, कम एक का नाम है जिसको कहा गया श्वेतांबर। ठीक है, तो इसमें रहेगा ऐसा श्वेतांबर, और एक का होगा दिगंबर। श्वेतांबर एवं दिगंबर में इसका विभाजन हुआ था। चलो, इसका पूरा का पूरा इसका निचोड़ बताएंगे, क्या है श्वेतांबर, क्या है दिगंबर, ये किस क्षेत्र में काम कर रहा है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ नहीं बताया था, जैसे ही महावीर स्वामी को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो ना, केवल हुआ था, उसने कपड़ा धारण करना छोड़ दिया था। मतलब क्या हो गए थे? निर्वस्त्र हो गया था। ठीक है, मतलब वो दुनिया के बंधन से बिल्कुल क्या हो गया था? हाँ, मुक्त हो गया था। उसको मोह माया से कोई मतलब नहीं था, शर्म लाज से भी उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि महावीर स्वामी को क्या मिल गया था? ज्ञान मिल गया था, पूर्ण ज्ञान या केवल्य मिल गया था। ठीक है, तो एक होता है श्वेतांबर, श्वेतांबर, ठीक है, एक होता है दिगंबर। श्वेतांबर का मतलब है उसको कहा गया जो जैन धर्म में सफेद वस्त्र धारण करते थे। ठीक है, उसको श्वेतांबर। और दिगंबर जो निर्वस्त्र रहते थे, जो महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत को मानते थे, उन लोगों को कहा गया था दिगंबर। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा सफेद वस्त्र धारण करने वाले। ठीक है, सफेद वस्त्र धारण करने वाले। मैं इतना ही लिख रहा हूँ ना, आप लोग समझ गए होंगे। और इसमें क्या हो जाएगा? निर्वस्त्र रहने वाले। निर्वस्त्र रहने वाले को कहा गया था, हाँ, दिगंबर कहा था। ठीक है, दिगंबर वाले ना महावीर स्वामी का जो मूल सिद्धांत दिया था, जो स्टार्टिंग में सिद्धांत दिया था, उसको पूरा ज्यों का त्यों मानते हैं। इसने क्या किया भाई? महावीर स्वामी कपड़ा नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र रहते थे, उसी प्रकार ये भी कपड़ा नहीं पहनते थे। ये क्या करता है? आदमी को समय के साथ चेंज होना चाहिए, श्वेतांबर वाले का कहना ना है, आदमी को समय के साथ चेंज होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसने क्या किया, सफ़ेद वस्त्र धारण करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ तक जो जैन सभा होता था, ठीक है, उसमें स्त्रियों को भी स्थान दिया, इसी ने दिया था। ये लोग स्थान नहीं देते दिगंबर वाले, ठीक है। दिगंबर वाले जो बुक लिखा है, साहित्य लिखा है, महावीर स्वामी का प्रचार की भाषा क्या था, मागधी था ना, ये यही लिखे, प्राकृत, या इसी को बोलते हैं अर्धमागधी। इनमें जो प्रचार करते थे इन लोग प्राकृत भाषा या अर्धमागधी का क्या करते थे, सहारा लेते थे। इन लोग संस्कृत के सहारा लेते थे, ठीक है। देखिए इसका जो प्रमुख संस्थापक है, यहाँ पर मैं संस्थापक लिख रहा हूँ, श्वेतांबर का संस्थापक। ठीक है, स्थूलभद्र श्वेतांबर, और स्थूलभद्र का गुरु का नाम था, इसका जो संस्थापक था क्या हो जाएगा, हाँ इसी का गुरु था ना ये, भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका किसका, स्थूलभद्र, दोनों का गुरु था ये। इसका जो केंद्र है, देखिए श्वेतांबर का केंद्र या प्रचार केंद्र किस क्षेत्र में हुआ, प्रचार केंद्र ऐसे डाल सकते हैं। थोड़ा इसको समझिए, ठीक है। इसका जो प्रचार हुआ है श्वेतांबर का, भारत का इस साइड में, इस धर्म को मानने वाले, ठीक है, ये पश्चिमी भारत प्लस ये दक्षिण भारत, ये वाला क्या है आपका, श्वेतांबर का है, ठीक है। ये वाला भारत का पश्चिमी भारत प्लस दक्षिणी भारत। दिगंबर का जो प्रचार हुआ है ये वाला आपका, ये पूर्वी भारत बोलते हैं इसको। कौन सा भारत बोलते हैं, हाँ ये दिगंबर का क्षेत्र है, पूर्वी भारत, खास करके मगध का क्षेत्र, ये हो जाएगा पश्चिमी, ठीक है। यहाँ पर लिख रहे पश्चिमी और दक्षिणी भारत, ठीक है, इसका प्रचार का केंद्र। खास करके इसमें पूर्वी भारत लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर व्यापारी अधिक है। आप लोग देखते हैं, यदि भारत में सबसे अधिक व्यापारी किस क्षेत्र में मिलेगा आपको, किस क्षेत्र में मिलेगा, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में मिलेगा, सिंधी व्यापारी है ना ये। और व्यापारी लोग इस धर्म को सबसे अधिक मानते हैं। यहाँ पर लिखेंगे जैसे कि श्वेतांबर वाले का मानना है केवल्य, इसका मानना है कि भाई जैसे जैन धर्म में किसी को ज्ञान मिल गया, क्या मिल गया, केवल्य, पढ़े थे केवल्य, केवल्य प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता मानते हैं। कौन वाले, श्वेतांबर, ये भोजन की आवश्यकता नहीं मानते, उपवास के माध्यम से आदमी जीवित रह सकते हैं। कौन बोलते हैं, दिगंबर, भोजन की आवश्यकता नहीं मानते, ठीक है। उपवास के माध्यम से जीवित रहा जा सकता है, इसका मानना है। ठीक है, उपवास के माध्यम से जीवित रहा जा सकता है। चल फिर इसमें आते हैं श्वेतांबर, ठीक है। क्या बोले, इसमें आपका जो
जैन धर्म का मूल सिद्धांत है, इसको ज्यों का त्यों मानते थे दिगंबर वाले ना। और मतलब जो महावीर स्वामी ने जो सिद्धांत दिया है उसको ज्यों का त्यों मानते थे, इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब कितना दिन जीवित रह सकते हैं इसी से जाकर पूछना पड़ेगा। देखिए, स्त्रियों को, स्त्री के लिए या स्त्रियों के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसका कहना है कि स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, कौन वाले, श्वेतांबर, मिल सकता है, स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है। और इसका कहना है कि स्त्रियों को, दिगंबर संप्रदाय, स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता। सीधा मैं डायरेक्ट इसको क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। ठीक है, स्त्रियों को भी मोक्ष मिल सकता है, ये बोलता है कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं मिल सकता। हम लोग पढ़े थे 19वें तीर्थकार, पढ़े थे कि नहीं पढ़े हैं? कौन था 19वें तीर्थकार? पार्श्वनाथ। कहाँ से पढ़ लिए भैया? ठीक है, पार्श्वनाथ थे, 23वें तीर्थकार थे। 19वें तीर्थकार था मल्लीनाथ। ठीक है, मल्लीनाथ को क्या बोला गया था, स्त्री। ठीक है, यही श्वेतांबर संप्रदाय मल्लीनाथ को क्या मानते हैं, स्त्री मानते हैं। ये स्त्री नहीं मानती, दिगंबर क्या मानते, पुरुष मानते हैं। ठीक है, ठीक है, 19वें तीर्थकार स्त्री मानते हैं ये। ठीक है, नाम है यहाँ पर मल्लीनाथ। ठीक है, ये क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, श्वेतांबर का कहना है कि भाई जो महावीर स्वामी थे ये शादीशुदा था, गृहस्थी जीवन जीते थे। और इसका मानना है कि भाई महावीर स्वामी सन्यासी थे, शादीशुदा नहीं था। ठीक है, देखिए महावीर स्वामी को शादीशुदा माना। ठीक है, गृहस्थी जीवन जीते थे। ये क्या मानता है, महावीर स्वामी को ब्रह्मचर्य सन्यासी माने। ठीक है, ठीक, सन्यासी माने। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए श्वेतांबर आगे चलकर फिर इसका क्या होता है, श्वेतांबर का विभाजन हो जाता है। किसका? हाँ, श्वेतांबर का विभाजन, श्वेतांबर का विभाजन होता है। किसमें किसमें हो जाता है, विभाजन। इसका जो विभाजन होता है जिसको कहा गया तेरापंथी। ठीक है, तेरापंथी और स्थान का वासी। ठीक, तेरापंथी स्थान का वासी। और इन लोग क्या करते थे, इन लोग जैन ग्रंथ का पूजा करते थे। किसका? जैन ग्रंथ का। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दिगंबर का विभाजन। इसका विभाजन किसमें किसमें होता है, इसका भी विभाजन होता है, जैसे कि तेरापंथी। और इसका जो विभाजन होता है 20पंथी में होता है, 20पंथी। और एक है थेरापंथी। एक तेरापंथी है, एक थेरापंथी ना, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, थेरापंथी और तेरापंथी, यहाँ पर तेरा लिखा है, यहाँ पर थेरा लिखा है, दोनों अलग है। एक और लिखना है यहाँ पर यापानिया, यापानिया। इस समुदाय में या संप्रदाय में इसका क्या हो जाता है,
विभाजन हो जाता है आगे चलकर। और इसी कारण जैन धर्म क्या हो जाता है, टूट जाता है, बिखर जाता है भारत में। इसके विभाजन के कारण ही क्या हो गया, बिखर गया, आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, चलो। क्या, या पानिया, या पानिया, ठीक है। ये क्या लिखा है, या है, और ये, चलो इधर लिख दी क्या इसको, या पानिया, इस प्रकार है। चलो हो गए, आगे बढ़े। जैन मत को मानने वाला शासक, ठीक है। यहाँ कौन सा शासक है जो जैन मत को मानता था, एक दो शासक का नाम तो आपको बता दिए हैं। चलो आपको बताते जा रहा है जैन मत को मानने वाला शासक, इसके अंतर्गत हर्यक वंश पढ़े थे, सबसे पहला वंश, ठीक है। उनमें से स्टार्टिंग का दो शासक क्या क्या, क्या क्या लिखे थे बताइए, बिंबिसार और अजात शत्रु, यही लिखे थे। बिंबिसार और क्या लिखे थे, अजात शत्रु, नहीं। देखिए, जैन मत को मानने वाला स्टार्टिंग का जो मगध के दो शासक है, ठीक है, जिसका नाम है बिंबिसार, ठीक है। हाँ, बौद्ध को भी मानते थे, जैन को भी मानते, अभी बताएंगे इसके बारे में। बिंबिसार प्लस ए अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। और इसी के समय प्रथम बौद्ध संगति भी हुआ था अजात शत्रु के समय। ये दोनों एक ही वंश से संबंधित था, ठीक है। हरिया कौन से, ठीक है। ये दोनों ने क्या किया था, जैन धर्म को भी मानते थे और बौद्ध धर्म को भी मानते थे। कौन, बिंबिसार और अजातशत्रु, ठीक है। हरिया कौन से थे, अजातशत्रु के समय भारत के दो महान संत का मृत्यु हुआ था, इसी के शासनकाल में, दो नहीं तीन का हुआ था। इसी के शासनकाल में गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है, अजातशत्रु के शासनकाल में ना। और इसी के शासनकाल में जो महावीर स्वामी है उसका भी मृत्यु होता है। इसी के शासनकाल में एक आजीवक संप्रदाय का जिसका नाम था प्रमुख मौखली गोसाल, यदि याद होगा तो, उसका भी मृत्यु होता है। तीन संत का मृत्यु होता है किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के। इसके बाद देखिए, नंद वंश कौन से धर्म को मानते थे, दो शासक है, घनानंद और पद्मानंद, नहीं पद्मा लिखा है, ये भी क्या है आपका, जैन मत को मानते थे। ये क्या हो जाएगा, नंद वंश है, नंद शासक, महाजनपद काल का, ठीक है। ये भी महान संरक्षक था, घनानंद पद्मानंद, गलत लिखे क्या आप लोग, सुधारना इसको, ठीक है। देखिए घनानंद लिखा है और पद्मानंद। उसके बाद देखिए, महान संरक्षक था जिसको कहा गया चंद्रगुप्त मौर्य। और इसका जो पोता था जिसका नाम है संप्राति, वो भी मानते थे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। जैन धर्म का सबसे महान संरक्षक यही था, कौन था, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य था। और इसी ने संलेखना विधि से क्या किया था, बताए थे ना कल, संलेखना विधि, हाँ, इसी से प्राण भी त्यागे थे, महान संरक्षक था ये। इससे ज़्यादा महान संरक्षक जैन धर्म का फिर आगे कहीं नहीं मिलता, ठीक है। कौन सा वंश है, यहाँ पर लिखा है मौर्य वंश है, और सबसे महान संरक्षक था ये, ठीक है, सबसे महान संरक्षक मानने वाले। और इसी के समय में प्रथम जन संगति भी होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है आमोघ, ये गलत लिख दिए, आमोघ नहीं वो,
ये ना अमोघवर्ष राष्ट्रकूट महाराष्ट्र क्षेत्र में शासन करता था। ठीक है, जो अजंता की गुफा वगैरह को यही लोग ने बनवाए थे, ये भी मानते थे। हाँ, वेंगी के चालुक्य, और उसके बाद लिखेंगे कलिंग। कलिंग किसका प्राचीन नाम है, बताइए। कलिंग किसका प्राचीन नाम है, ओडिशा का। ठीक है, वहाँ का एक महान शासक था जिसका नाम क्या है, खारवेल। ठीक है, खारवेल, कलिंग के खारवेल शासक का नाम है ना, कलिंग के खारवेल शासक। जैन धर्म का दूसरा सबसे महान संरक्षक था ये। क्या हो जाएगा, दूसरा, कलिंग मतलब हो जाएगा उड़ीसा का दूसरा सबसे महान संरक्षक। फिर अंतिम में लिखेंगे, जिसका नाम है ठीक है, हाँ, गुजरात के चालुक्य जैन धर्म का सबसे अंतिम संरक्षक। इसके बाद कोई शासक नहीं हुआ जो जैन धर्म को अपना संरक्षण दे या उस धर्म को मानने वाला हो। क्या हो जाएगा ये, गुजरात के चालुक्य जैन धर्म का अंतिम संरक्षक था ये, अंतिम संरक्षक। ठीक है, इसको याद रखना दोनों को। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला, चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग नरेश, कलिंग के खारवेल शासक। ठीक है, इसको पूछते हैं खारवेल शासक कौन से धर्म को मानते थे, तो क्या हो जाएगा, हाँ, जैन धर्म। उड़ीसा का शासक थे, बहुत महान शासक था, हिस्ट्री में इसको याद किया जाता है इसके कार्य के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आगे पढ़ेंगे जैन धर्म का, जैन संगति। नहीं, आप लोग नाम सुने होंगे, जैन संगति, बौद्ध संगति, सुनते कि नहीं सुनते हो। ठीक है, अब जैन संगति क्या है और क्यों इस संगति को कराया गया था। जैन धर्म के प्रचार हेतु जैन संगति का आयोजन करते हैं। टोटल 2 संगति होता है भारत में। ठीक है, ठीक है, इसका 2 संगति होता है टोटल। देखिए आप लोग ऐसा बना लीजिए, इसमें ना 2 लाइन का कॉलम बनेगा, एक साइड लिखोगे, क्या लिखोगे, ठीक है, संगति नंबर, एक में बनाएंगे संगति नंबर। ठीक है, मतलब पहला दूसरा क्या है, ऐसा रहेगा, ये ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा, 4-5 लाइन में आ जाएगा। ये संगति होता है किस शासक के शासनकाल में होता है। ठीक है, ऐसा रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, शासक के बाद किस स्थान में होता है, ये रहेगा। इसका चेयरमैन कौन था संगति का, गलत बोल दिया क्या, चेयरमैन मतलब अध्यक्ष को ही चेयरमैन बोलते हैं। ठीक है, अध्यक्ष कौन था, और कुछ विशेष घटना यदि घटा, अच्छा सन नहीं लिखे यार, सन भी लिखना था, अध्यक्ष, चलो सन यहाँ पर लिख देते ना, ये कौन से सन में हुआ। ठीक है, यदि कुछ विशेष होगा तो इसमें लिखेंगे, यदि विशेष होगा, ज़्यादा नहीं है, 4-5 लाइन में आ जाएगा। चलो आते हैं। ठीक है, बताइए जैन धर्म को मानने वाला सबसे महान संरक्षक या शासक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। नहीं, उसका शासनकाल क्या है बताइए, शासन का, संगति का नाम प्रथम, या क्या हो जाएगा ये, पहला। नहीं, आप लोग पहला भी लिख सकते हो, प्रथम भी लिख सकते हो, पहला संगति। ठीक है, शासक क्या हो जाएगा, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य, इसी के शासनकाल में होता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दें, जितना भी भारत में अधिकतर प्राचीन काल में शासक हुए हैं उसका सभी का राजधानी क्या था, यदि देखा जाए, हाँ, क्या था, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किसका प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है, आधुनिक पटना शहर, पटना की, बिहार किसका राजधानी है, बिहार की राजधानी क्या है, हाँ, पटना। पटना का ही नाम क्या मिलेगा आपको,
पाटलिपुत्र। प्राचीन भारत में जितना भी शासक हुए, महान शासक, कहाँ से शासन किया? हाँ, पटना या पाटलिपुत्र से शासन किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या था? पाटलिपुत्र था। तो ये कहाँ पर होगा जैन संगति, बताइए? पाटलिपुत्र ना, ये स्थान क्या हो जाएगा? ये पाटलिपुत्र। ठीक है। अध्यक्ष कौन बनेगा? बताइए, अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या बोले? अजय राव। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का क्या नाम? भद्रबाहु। ये अध्यक्ष बनेगा। इसी के अध्यक्षता में होता है ना, भद्रबाहु के अध्यक्षता में ये जैन संगति होता है। सन देखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ, ईसा पूर्व हो जाएगा, ईसा पूर्व। ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे विशेष में? चलो इसको लास्ट में लिखवाते हैं विशेष को। ठीक है, पहले दूसरा मानते हैं। इतना समझ में आया होगा। दूसरा जो संगति होता है, शासक का नाम ब्लैंक कीजिए। ठीक है, शासक का नाम नहीं मिला, उल्लेख ही नहीं है। ये जो होता है दूसरा संगति, यहाँ पर होता है। गुजरात में एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर होता है। क्या हो जाएगा? वल्लभी। वल्लभी गुजरात में। जो इसका अध्यक्ष था, हाँ, श्रवण। और जो होता है, ये इसका सन है। ठीक है। ये जो होता है 512 ईस्वी में होता है। और यहाँ पर 300 ईसा पूर्व और हाँ 512 ईस्वी, दोनों में क्या है? बहुत अंतर है। ठीक है। ये ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले हुआ। अब ईस्वी मतलब हो जाएगा ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, ये हो गया। चलो अब यहाँ पर विशेष लिखते हैं। पहला जैन संगति में क्या होता है? इसमें ना जैन धर्म दो भागों में टूट जाता है। कौन कौन से भाग से टूटा था? हाँ, श्वेतांबर और दिगंबर। और अनेक जैन ग्रंथ का संकलन भी किया गया था इसमें। जैन ग्रंथ मतलब संकलन, मतलब जो ग्रंथ बिखरे हुए रूप में था, उसका क्या किया गया? संकलन। तो पहला फैक्ट क्या लिखेंगे? जैन धर्म का विभाजन हुआ। ठीक है, जैन धर्म का विभाजन मतलब पहला विभाजन यहीं पर होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर सेकेंड लिखेंगे इसी में ना, पहला इसके अंतर्गत जैन ग्रंथ। ग्रंथ का नाम है 12 अंग। ठीक है, एक 12 अंग है, 12 अंग का संकलन। जैन ग्रंथ 12 अंग का संकलन किया गया था। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर लिखेंगे, इसमें भी जैन ग्रंथ का संकलन किया था ना, ऐसे लिख लेना। जैन ग्रंथ का संकलन इसमें भी किया गया था। चलो इस प्रकार ये जैन संगति या जैन महासभा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसको याद रखना ना, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुआ? ठीक है, किस स्थान में हुआ? ठीक है, ऐसे पूछते हैं। चलो इतना हुआ क्या? चलो थोड़ा सा इसको रिपीट करते ना। टोटल कितने जन संगति हुआ? दो ना। आप लोग बताइए, प्रथम जन संगति हुआ था, किसने कराया था? ठीक है, द्वितीय क्या हो जाएगा? नहीं किया ना, स्थान नहीं लिखे। पहला जो जन संगति हुआ था, स्थान क्या हो जाएगा? और दूसरा का क्या हो जाएगा? वल्लभी गुजरात। प्रथम जन संगति होता है, ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन? क्या बोले? अरे भद्रबाहु लिखे हैं, स्थूल भद्र लिखना। ठीक है, इसका जो चेला था, शिष्य था, ये था स्थूल भद्र। इसको आप लोग चेंज कीजिए, स्थूल भद्र है।
स्थूलभद्र है। ठीक है, इतना हो गया। क्या हुआ सुजाता? और दूसरा का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, पहला जो हुआ था कौन सा काल में हुआ था, मतलब समय क्या है? और दूसरा क्या हो जाएगा? ठीक है, कौन सा जैन संगति में जैन धर्म दो भागों में टूट गया? ठीक है, पहला। अब देखिए इसके बाद इसी में लिख दे क्या, जैन धर्म का पतन। क्या कारण है कि भारत में जैन धर्म का पतन हो जाता है, इसी में पढ़ लेते हैं ना, यहीं पर देखिए। जैन धर्म का पतन, ऐसे तो बहुत सारा कारण है, लेकिन 3-4 कारण है जो प्रमुखता रूप से जाना जाता है। जैसे कि जैन धर्म में आई बुराई। ठीक है, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जात पात वर्ण व्यवस्था मूर्ति पूजा का क्या किया गया था? खंडन किया था। इसमें भी क्या आ गया? मूर्ति पूजा आ गया था। बाद में जब महावीर स्वामी का मृत्यु होता है तो उसका मूर्ति बनाकर पूजा करना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पहला क्या लिखेंगे? पहला, जैन धर्म में आई बुराई। बुराई, ठीक है, एग्जाम्पल मूर्ति पूजा, एक तो है। और जहाँ पर आश्रम होते थे बौद्ध भिक्षुओं का, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारा आकर एकत्रित हो गए। तो इन लोग क्या करते थे, जो बौद्ध भिक्षु होते थे, ठीक है, अब जो उसका जीवन था ज़्यादा सुविधापूर्ण हो गया। ठीक है, तो जैन धर्म में आई बुराई, तो एग्जाम्पल के रूप में मूर्ति पूजा ये है। दूसरा, एक कारण आपको इसी बता दिए थे, बताइए कौन सा कारण है? जैन धर्म का विभाजन। भाई विभाजन होंगे तो उसका टुकड़ा टुकड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, ये भी क्या है, जैन धर्म का पतन का प्रमुख कारण में से एक है, जैन धर्म का विभाजन। ठीक है, ये भी हो जाएगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा जो कारण है, महावीर स्वामी ने क्या किया था जैन धर्म के प्रचार हेतु? कौन सा भाषा को अपनाया था? प्राकृत नहीं, प्राकृत। आगे चलकर जब श्वेतांबर लोग, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, उसने क्या किया, प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा को अपना लिया था। और जितना भी बुक लिखते थे, जैन ग्रंथ लिखते थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे। इस कारण लोगों के बोलचाल की भाषा में इसने प्रयोग नहीं किया, और इससे लोग क्या हो गए, धीरे धीरे जैन धर्म से दूरी बनाना स्टार्ट कर देते थे। एक कारण ये भी बनता है। तीसरा हम लोग जो कारण लिखेंगे यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर लिखा है हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके हिंदू धर्म के विरोध में ही जैन धर्म बौद्ध धर्म का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था ना। ये हिंदू धर्म में क्या होता था उस समय? मूर्ति पूजा, वर्ण व्यवस्था, जात पात, धार्मिक आहुति बलि दुनिया भर का चल रहा था। उसी कारण आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या होता है? स्थापना होता है। इसी समय क्या है आपका, लगभग 9वीं-10वीं शताब्दी में शंकराचार्य का नाम सुने होंगे। ठीक है, शंकराचार्य ने क्या किया, हिंदू धर्म में सुधार किया था, बहुत सारे सुधार किया था। वर्ण व्यवस्था, जात पात, ये सब कुछ इसने क्या किया था, खत्म करने का कोशिश किया था। ठीक है, उस कारण हिंदू धर्म में क्या होता है, सुधार होता है, और लोग जैन धर्म से फिर किधर आ जाते हैं? हिंदू धर्म की ओर आ जाते हैं। तो जैन धर्म, सॉरी, हिंदू धर्म का क्या हो जाएगा? पुनरुत्थान हो जाएगा। फिर लास्ट में लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे ठीक है, ये लिखा है 12वीं शताब्दी के बाद शासकों ने संरक्षण नहीं दिया। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को संरक्षण दिया था, बढ़ाने के लिए कई प्रकार का प्रयोग किए थे।
कार्य किए थे ना, कलिंग नरेश खारवेल ने किया था, वैसे ही ना जब 12वीं शताब्दी आता है, इसके बाद जैन धर्म को किसी ने संरक्षण नहीं दिया, कोई शासक नहीं मानते थे और संरक्षण भी नहीं दिया। इस कारण ये धर्म क्या हो जाता है, भारत में धीरे धीरे पतन हो जाता है। अभी देखना आपको लोग, जैन धर्म को उतना ज़्यादा जनसंख्या आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, कई लोग गिने चुने ही लोग मिलेंगे। चलो ये हो गया जैन धर्म का पतन हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे जैन साहित्य का, बात करेंगे, ठीक है। जैन साहित्य हो गए क्या ये? जैन साहित्य को अधिकतर जो देखा जाए, इसको दो भाषा में लिखा गया है। एक तो महावीर स्वामी की भाषा क्या, प्राकृत, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, संस्कृत। जो दिगंबर वाले थे ना, दिगंबर वाले थे, उसने पूरा का पूरा महावीर स्वामी की भाषा में लिखा है, क्योंकि वो महावीर स्वामी की शिक्षा और सिद्धांत को उसी तरह मानते थे। लेकिन श्वेतंबर वाले ने क्या किया था, उसके शिक्षा और सिद्धांत को हाँ परिवर्तन कर दिया था। तो उसने क्या लिखा, उसने संस्कृत भाषा में लिखा था, उसका साहित्य क्या है, संस्कृत भाषा में है। देखिए जैन साहित्य, इसे मतलब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ना, इसे प्राकृत और ठीक है, प्राकृत और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जैन साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है, इसको, ठीक है। साहित्य को, जैन साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। बांटा गया है, तो मैं इसको आप लोग को ऐसे समझा रहा हूँ। देखिए दो भाग कौन कौन सा। एक साहित्य को क्या बोलते हैं, जैन साहित्य को आगम। एपी के एग्जाम में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आगम क्या है, आगम किस धर्म से मिलता जुलता एक ग्रंथ है। हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 के इसको एग्जाम में पूछा गया था आगम के बारे में, ठीक है। आगम कहते हैं, और दूसरा को आगमेत्तर बोलते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, आगमेत्तर। ये क्या है दोनों में, अब सुनिए। जैनों का जो प्राचीन साहित्य है, अधिकतर जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आगम, प्राचीन साहित्य को बोलते हैं। जो बाद में श्वेतांबर के द्वारा लिखा गया, श्वेतांबर का प्रचलन आगे चलकर ज़्यादा हुआ था, और इसका जो भाषा चेंज होकर क्या हो गया था, संस्कृत, ठीक है, उसको क्या कहा गया, आगमेत्तर कहा गया। तो यहाँ पर लिखेंगे, जैनों के प्राचीन साहित्य को कहा, जैनों के प्राचीन ग्रंथ, ठीक है। जैनों के प्राचीन ग्रंथ को क्या बोलते हैं, आगम बोलते हैं। आगमेत्तर, जो बाद में लिखा गया ग्रंथ को कहा, जो बाद में लिखा गया, कुछ वजह क्या, ठीक है, जो बाद में लिखा गया ग्रंथ को कहा, ठीक है। प्रमुख साहित्य देखते हैं, ठीक है, प्रमुख साहित्य देखते हैं, प्रमुख ग्रंथ। 7-8 ग्रंथ देखेंगे जो बहुत फेमस हैं जैनों का, जैसे कि आचरांग सूत्र, आचरांग
गलत लिख रहे क्या इसको? अचरांग सूत्र, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, जैन साहित्य ना, आप लोग ऐसे लिखते जाना। अचरांग सूत्र कर रहे हैं, ठीक है। अचरांग सूत्र के बारे में, इसमें ना महावीर का तपस्या और बौद्ध भिक्षुओं का नियमावली दिया है, समझ रहे हो? इसी में वर्णन है महावीर का तपस्या और बौद्ध भिक्षुओं का नियम, कितना टाइम सोएगा, कितना टाइम उठेगा, उसका दिनचर्या क्या रहेगा, क्या क्या वो करेगा, इसमें दिया है। किसमें? आचरांग, मतलब आचरण दिया ना ये, ठीक है। क्या दिया इसमें? महावीर के तपस्या और दूसरा हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम, ठीक है। ये हो गया अचरांग सूत्र। अचरांग सूत्र और क्या हो जाएगा, बताइए क्या ग्रंथ का और नाम बताइए आप लोग। कल्पसूत्र, ठीक है। इसको जो लिखा है कल्पसूत्र को, इसको भद्रबाहु ने लिखा है। कौन था भद्रबाहु? हाँ, हाँ, इसने लिखा है, और इसको प्राकृत भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। भद्रबाहु इसका राइटर है कल्पसूत्र का, ठीक है। उसके बाद लिखा है भगवती सूत्र। क्या पढ़े थे इसके बारे में जब? हाँ, भगवती सूत्र में, और एक जैन बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, जिसमें 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया ना। ये भगवती सूत्र में देखिए, इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख है, जैन ग्रंथ है। इसको आप लोग स्टार्टिंग में लिखे भी होंगे यदि याद होगा तो। 16 महाजनपदों का उल्लेख इसी में मिलता है, भगवती सूत्र में। उसके बाद लिखते जाना न्याय अवतार। न्याय अवतार, इसको जो लिखा है, क्या लिखा है, ठीक है, न्याय अवतार सिद्ध सेन ने लिखा है। एक हेमचंद सूरी का नाम सुने होंगे, बहुत फेमस। परिशिष्ट परवन, ठीक है। परिशिष्ट परवन ये जो लिखा है, हाँ, हेमचंद सूरी ने लिखा है, ठीक है। बुक का नाम है द्रव्य संग्रह, नेमीचंद। गेट बंद कीजिए, खुला है आधा उसको। क्या ये, क्या बोले? ऊपर ऊपर में होता है, ऊपर। हाँ, ऊपर यहाँ अंदर से चले जाइए, ठीक है। चलो देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख ग्रंथ। इसके अलावा इसमें अंग उपंग की संख्या कितना है, इसी जैन ग्रंथ में लिखा गया, उसकी संख्या भी लिख लीजिए, ठीक है। अंग उपंग वगैरह का नाम वगैरह मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग लिखते जाना। इसमें एक कुछ और फैक्ट लिखिए इसमें, जैन ग्रंथ में, ठीक, लिखिए जैन ग्रंथ में
अंग, अंग लिखिए, ठीक है, अंग, उपांग, उपांग की संख्या 6। ठीक है, फिर ऐसा डॉट करके लिखना, छेद सूत्र, छेद सूत्र, हाँ बता रहा आपको, छेद सूत्र कितना है, 6। फिर लिखेंगे मूल सूत्र का 4। फिर लिखेंगे चूलिका, इसकी जो संख्या है, ठीक है, छेद सूत्र, मूल सूत्र, चूलिका 2। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रकीर्ण, प्रकीर्ण 10, और बस हो गया। हाँ इतना ही है, 10 के बाद इतना ही है। ठीक है, मतलब आपका ये जैन ग्रंथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके अलावा और ज़्यादा आपको पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हो। इनमें से खास करके ये वाला को ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना, ठीक है, जैसे कि अचरांग सूत्र, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र है, ये तीनों जो सूत्र वगैरह है ग्रंथ इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं जैन स्थापत्य, देखते हैं। ठीक है, हो गया क्या, आगे करे, नहीं हुआ है, हो गया ना ये। जैन स्थापत्य, स्थापत्य मतलब ये होता है जो मंदिर वगैरह बना है उसके बारे में बात करेंगे, स्थापना हुआ है कहाँ कहाँ पर, इसका जैनों का बहुत फेमस मंदिर है, इसको देखेंगे इसके अंतर्गत जैन स्थापत्य में। आप लोग कहीं का जैन मंदिर मूर्ति वगैरह जानते हो कि नहीं जानते हो, क्या बोले, क्या हुआ इधर, चंचल, रागनी, चंचल किधर है, पीछे है, अच्छा, चंचल, रागनी, टीनू, नहीं आई है, किसी का नाम नहीं है, गीतांजलि है। चलो हम लोग बात करते हैं कुछ जैन स्थापत्य। ठीक है, देखिए एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, चंद्रगुप्त मौर्य किस विधि से अपना प्राण त्यागे थे, संलेखना, या इसी को क्या बोलते हैं, संथारा बोलते हैं, उपवास के माध्यम से जहां पर वो प्राण त्यागे थे उस जगह का नाम क्या, क्या नाम था, बताइए, इसको लिखे कि नहीं लिखे आप लोग, हाँ, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में, ठीक है, जहाँ पर प्राण त्यागे थी वहीं पर सबसे बड़ा भारत में जैन मूर्ति बना हुआ है, जिसको कहा जाता है बाहुबली या गोमतेश्वर का मूर्ति बोलते हैं, किसका, बाहुबली। और कौन सा बाहुबली, वो फिल्म वाले बाहुबली नहीं है। ठीक है, देखिए जैन मूर्ति, पहला 3-4 मूर्ति के नाम लिखेंगे, गोमतेश्वर, या इसी को बोलते हैं बाहुबली मूर्ति, श्रवण बेलगोला क्या हो जाएगा, ये कर्नाटका हो जाएगा। ठीक है, ये मूर्ति लिखा ना ये, इसको जो बनवाए थे गंग वंश के शासक ने बनवाए थे। देखिए यहाँ पर, यहीं पर एक शासक था जिसका नाम था गंगवंशी शासक। गंगवंशी शासक भारत में 2 क्षेत्र में शासन किया, एक तो इस क्षेत्र में और दूसरा उड़ीसा क्षेत्र में। ठीक है, कौन बनवाए हैं इसको, गंगवंशी शासक चामुंडा, चामुंडाय बोलते इसको। इसका निर्माण, निर्माण क्या हो जाएगा, गंगवंशी शासक, ठीक है, चामुंडा राय ने इसका क्या किया था, निर्माण किया था। ठीक है, निर्माण हो गया ये, और इसकी खासियत ये है कि भारत में सबसे बड़ी ये
सबसे ऊंची, हाँ भारत में नहीं, विश्व में सबसे ऊंची जैन मूर्ति है। यहाँ पर लिख लेना आप लोग, विश्व में सबसे ऊंची जैन मूर्ति। और इम्पोर्टेंट भी करना, इसको पूछते भी एग्जाम में। हो गए, चलो अगले देखते ना ये। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा, दिल वाला हो गए। यही छोर है यार, तो दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा, ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये जो है कहाँ पर है, ये एक पर्वत है राजस्थान का। राजस्थान में कौन सा पहाड़ फेमस है? आरावली ना, हाँ उसी में एक पहाड़ है, उसी में एक चोटी है, आबू चोटी। आबू, आबू पहाड़ राजस्थान। क्या हो जाएगा? आबू पहाड़ राजस्थान में है। भारत में सबसे सुंदर जैन मंदिर यही है। सुंदर की बात करते हैं तो कहाँ है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। ये बिल्कुल ना जो आपका अरावली पर्वत श्रेणी है, बहुत हाइटेड में, बहुत लंबा चौड़ा आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर आपको मंदिर मिलेगा। ये जो मंदिर बना हुआ है किससे बना हुआ है? शुद्ध संगमरमर से बना हुआ है। हाँ, संगमरमर से निर्मित है ये। इससे संगमरमर, ठीक है, इससे निर्मित है ये। और किसने निर्माण किया? गुजरात में अधिकतर, गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र है ये, ठीक है। तो यहाँ जो निर्माण किया था इसको सोलंकी शासक ने निर्माण किया था। सोलंकी शासक। भीम प्रथम का एक उसका ना, भीम प्रथम का एक उसका मंत्री था, मंत्री का नाम था विमल शाह। मंत्री का नाम क्या? विमल शाह। हाँ, इसी ने निर्माण किया था, इस कारण इसको क्या बोलते हैं? आपका ये दिलवाड़ा के जैन मंदिर को विमल शाही मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो निर्माण किया है सोलंकी वंश। सोलंकी वंश में एक मंत्री था जिसका नाम था विमल शाह। इसी ने इसका क्या किया? निर्माण किया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हाथी गुम्फा, ठीक है। ये लिखा है हाथी, क्या बज रहे हैं? रहने दो, रहने दो। हाथी गुम्फा, देखिए हाथी गुम्फा, इसमें क्या है, गुफा है, उसमें भी जैन धर्म से संबंधित क्या मिलता है? मूर्ति वगैरह मिलता है, ठीक है। हाथी गुम्फा ये कहाँ है? उड़ीसा में है, यहाँ से मिलता है। फिर लास्ट में लिखेंगे, चलो आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अजंता एलोरा की गुफा का नाम सुने होंगे, सुने हो ना? अधिकतर महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा की गुफा किस प्रकार बनाया गया है? देखिए एक विशाल पर्वत था ना, एक विशाल पर्वत था, इसी पर्वत को काट कर ऐसा क्या बनाया गया है? हाँ, मंदिर बनाया गया है या गुफा बनाया गया है। पहाड़ को काट कर क्या बनाया गया? गुफा। इसमें कई, अजंता एलोरा में लगभग 30-32 गुफा है, ठीक है, इसी पहाड़ को काट कर, समझ रहे होंगे। कहीं पर चट्टान है या बहुत बड़े चट्टान देखे होंगे, उसी को काट दिए। किससे काटे होंगे? उस समय तो मशीन वगैरह नहीं था, क्या चलता था? हाथ से काटे होंगे, छीनी हथौड़ी से काटे होंगे, ऐसा करके बना है। ऐसे ही काट के एक मंदिर भी बना है। तो एलोरा का एक गुफा है, एलोरा का ना ये, उसका गुफा संख्या 30 और 31, लगभग यहाँ 32 या 33 गुफा है। गुफा संख्या 30 और 31 जैन धर्म से संबंधित है।
समझ रहे? एलोरा की गुफा में जैन मंदिर, मतलब इस गुफा में, ठीक है, जैन धर्म से भी संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है और हिंदू धर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा एलोरा की गुफा संख्या गुफा संख्या 30 और 31 जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलो। और लास्ट में आपका जैन धर्म का 2-3 लाइन में आपको कुछ फैक्ट लिखवाएंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसको एग्जाम में पूछा भी गया है, तो मैं उसको सोचा लिखवा दूं, तो आप लोग उसको लिखिए। ठीक है, बोले? चल पहले सुनिए, वह कौन सा धर्म है जिसमें तार्किकता का विकास हुआ है? क्या हो जाएगा? जैन धर्म ना। ये आपको 1 हाथी और 6 अंधे की कहानी बताए थे, जो लॉजिक का विकास हुआ था। वह कौन सा धर्म है जो वैदिक सांख्य दर्शन के काफी नजदीक है? हाँ, जैन धर्म। ठीक है, लिखिए। जैन धर्म, जैन धर्म में मठों, मठ जानते होंगे, को, ठीक है, को, मठों को क्या बोलते हैं? बसादी कहते हैं। ठीक है, बसादी कहते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है, मैं अभी वही क्वेश्चन को लिखवा रहा हूँ जो अधिकतर एग्जाम में पूछा गया। जैसे कि आपसे कुछ पूछा था अभी पहले, क्या पूछा था? कौन सा धर्म में तार्किकता का विकास हुआ है और कौन सा धर्म सांख्य दर्शन के काफी नजदीक है, इसको पूछा गया है। और जैन धर्म के मठों को क्या बोलते हैं? बसादी। प्राचीन जैन ग्रंथ को क्या बोलते हैं? बताइए। आगम बोलते हैं। हाँ, इसको भी लिखिए। चलो फिर, प्राचीन जैन ग्रंथ को आगम कहते हैं। आगम या ब्रैकेट में पूर्व भी लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, फिर लिखेंगे महावीर स्वामी का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया था? उसका दामाद का क्या नाम था? जमाली, है ना? लिखिए। हाँ, महावीर स्वामी का सबसे ज्यादा विरोध जमाली ने किया। ठीक है, ये तो करता है। और जमाली एक संस्था बनाता है, एक नया संप्रदाय बनाता है जिसको कहा गया था, जमाली का जो एक संस्था बनाए थे, ये भी एक संप्रदाय बनाया था जिसका नाम क्या था? बहुतारवाद। ठीक है, चलो हो गया। इस प्रकार आपका ये जैन धर्म क्या होता है? कंप्लीट होता है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म। ठीक है, यदि आप लोग इसको देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ओके।